कैसे आपका रुझान जो है वो उस मुआशरे में रहते हुए वो इस्लाम की जानिब इस कदर बढ़ा। और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन है कि इसको कंटिन्यू रखना है। तब आप लोगों को तबलीग कर रहे थे, कितना मुश्किल था ये काम? और एजुकेटेड शख्स को समझाना बहुत आसान होता है, जाहिल इंसान होता है वो अपनी बात का पक्का होता है, उसने नहीं हटना वहाँ से। जो नौजवान है वो इस्लाम और कारोबार और अपनी ये दुनिया और इस्लाम इन दोनों को किस तरह मिला के चल सकते हैं? आप अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कम्प्लीटली मत करें, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। 3 लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने दुनिया में इतना कुछ किया होगा लेकिन उनको जहन्नम एक डिक्लेयर कर दी जाएगी। एक सखी है, एक जिहाद करने वाला है और एक आलिम है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आज मेरे साथ डॉक्टर अम्मार सईद साहब मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में रहे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी और वहां से पाकिस्तान आ गए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बताइएगा आपकी ज़िंदगी अमेरिका, यहाँ पर सबसे पहले हम नौजवानों पे आते हैं कि जो आज का हमारे मुल्क का नौजवान है, हर एक की ख्वाहिश है कि वो यहाँ से अमेरिका जैसे मुआशरे में जाए, कनाडा में जाए या यूरोप में जाए। आपने एक वहाँ ज़िंदगी गुजारी, उस मुआशरे को भी समझते हैं, तो उन नौजवानों के लिए सबसे पहले बताएं उस मुआशरे के बारे में और कैसे आपका रुझान जो है वो उस मुआशरे में रहते हुए वो इस्लाम की जानिब इस कदर बढ़ा और आप पाकिस्तान क्यों आ गए? मेरी शुरुआत हुई थी, जैसे हम लोगों का बैकग्राउंड था वो डायमंड और ज्वेलरी में था। हमारा जो फैमिली बिजनेस था या कारोबार था, वी बिलोंग टू ज्वेलरी बैकग्राउंड, लाइक जिनको सनियारा बरादरी वगैरह, राजपूत सनियारा बरादरी कहते हैं। सो वी हैज़ अ ह्यूज बैकग्राउंड एक्चुअली। तो हमारा ताल्लुक भी एक ज्वेलरी के साथ था। तो जब 3-4 साल की मेरी उम्र थी, सो देन हमारी जो फैमिली थी वो दुबई शिफ्ट हो गई थी। व्हेन आई वाज लाइक 3-4 years old। फिर वहाँ पर तकरीबन 1996 में वी शिफ्टेड फ्रॉम दुबई टू न्यूयॉर्क। तो 1996 में हम लोग न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे। तो वहीं पर ज्वेलरी का, डायमंड वगैरह का बिज़नेस था और वालिद साहब की वफ़ात के बाद फिर भाई ने अपना काम संभाला और मैंने अपना भी डायमंड ज्वेलरी का एक ट्रेडमार्क शुरू किया था, ज्वेलरी बिज़नेस का। तो काफ़ी सालों तक ये माशाल्लाह चल रहा था। पर इसी दौरान आप जब ये होता है कि आप जब किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं तो नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है। तो हमें नहीं पता होता, हम ये सोच रहे हैं कि बिज़नेस एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है। तो होता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए और प्लानिंग की होती है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, हमें ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है कि वो हमारे लिए बेहतर जानते हैं कि हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर क्या है, हमारी आखिरत के लिए बेहतर क्या है। तो इसमें अल्लाह ताला की ही एक तौफीक है कि जैसे पाकिस्तान से मेरे कज़न्स वगैरह आते हैं। एक कज़न आए थे, ही नेवर बीन टू अमेरिका बिफोर, तो वहाँ से ये न्यूयॉर्क आते हैं और न्यूयॉर्क से इनका ताल्लुक़ होता है तबलीगी जमात के साथ। इनका तबलीगी जमात के साथ ताल्लुक़ था, तो वहाँ से ये मुझे किसी मरकज़ में कनेक्ट करके चले गए कि इस तरह एक जमात जाती है, आपकी सलाह होगी, यू विल स्पेंड सम टाइम विद देम। तो इसमें इंसान की सलाह होती है। तो क्या हुआ कि ये मुझे मरकज़ के साथ कनेक्ट करके वहाँ पे वापस चले गए। तो मुझे कुछ इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि मैं भी इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारूँ। फिर 3 दिन के लिए गया, 40 दिन के लिए गया, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए भी मैं गया। फिर ऐसा हुआ कि एक ही टाइम पर कारोबार भी चलता रहा और एक ही टाइम पर तबलीग में जाना शुरू कर दिया। लेकिन जो फिर मेरा एक दुनिया का मकसद था कि डायमंड ज्वेलरी को ये करना है या बिज़नेस करना है या जॉब करनी है, कुछ भी करना है, ये मेरा फोकस हट के जो है वो जो दीन की तरफ चला गया। अच्छा। सो आई हैव डेडिकेटेड माई इंटायर लाइफ 100% इनटू वे ऑफ अल्लाह, कि मैंने पूरा वक्त यही करना है। जो इंसान अपनी भी सलाह करे और इंसानियत की भी सलाह करे, अल्लाह राज़ी हो। और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन है कि इसको कंटिन्यू रखना है। तो अगर कोई इसको ज़िम्मेदारी नहीं लेगा तो कौन संभालेगा? पर ये अल्लाह ताला की एक रहमत है और उसकी तौफीक है जिसने एक मुझ जैसे एक छोटे इंसान को इस काम के लिए चुना। इस तरह फिर वहाँ से एक ज़िंदगी का एक नया आगाज़ हुआ। फिर सारा कुछ वाइप आउट करके सब कुछ ख़त्म हो गया। बिज़नेस से हट के पूरे का पूरा अपने आप को दीन की तरफ डेडिकेट कर दिया। फिर वहाँ से दावत का काम शुरू हुआ, तालीम का काम शुरू हुआ, अपनी भी सलाह हुई, गैर मुसलमानों भी बहुत काम किया। तो बहुत से कम सैकड़ों लोगों ने कलमे भी पढ़ के मुसलमान भी हुए। तो इस तरह लाइफ चलती रही। फिर आगे भी फिर अभी यहाँ पे जो पाकिस्तान में आया हूँ, आई एम हियर फॉर लाइक 3 months ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी मेरा मकसद है कि मैं कुछ मीडिया के ज़रिए कुछ एक जो हक़ की बात है उसको आगे तक पहुँचा सकूँ।
अच्छा ये बताएं कि जब आपने सैकड़ों लोगों को मुसलमान भी किया, तबलीग का जब आप काम कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी एक डॉक्टर साहब पीछे की लाइफ और जब आप लोगों को तबलीग कर रहे थे और देख रहे थे उन लोगों को भी कि ये अब किस रास्ते पर हैं, तो कितना मुश्किल था ये काम और किस तरह ख़ुद को कंट्रोल रखा? देखिए, जो लोग बाहर दावत का प्रोफेशनल काम करते हैं तो मुश्किल काम नहीं होता। तो ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आते हैं, लाइक गैर मुसलमान आते हैं या गोरे वगैरह आते हैं या ब्लैक अमेरिकन या कोई भी नस्ल के आते हैं। जब न्यूयॉर्क में ओनली वाइट नहीं है, एक मल्टी कल्चर, मल्टी बैकग्राउंड लोग वहाँ पे रहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली वाइट पीपल। तो होता ये कि ज़्यादातर जो हमारा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ इज़ बेसिकली अ गुड, बिकॉज सबसे बड़ी बात होती है कि ये एक एजुकेटेड लोग होते हैं। एजुकेटेड शख्स को समझाना बहुत आसान होता है। जाहिल इंसान होता है वो अपनी बात का पक्का होता है, उसने नहीं हटना वहाँ से। लेकिन जब भी हम किसी से बात करते हैं कि उनको एक कुरान, बाइबल, तो क्रिश्चियन है तो उसको बाइबल के बारे में तालीम देते हैं। अगर कोई हिंदू है तो हिंदुज़म की किताबों के बारे में उनको बात की जाती है कि हिंदुज़म क्या है, कुरान कहाँ से आया है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अगर पीछे जाएंगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूरी एक ही चेन चली आ रही है, जो सब एक ही अल्लाह की इबादत करते थे। तो हमें उनको एक पढ़ाना पड़ता है, तो मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनका दिमाग और न्यूट्रल होता है तो मोस्टली वो शहादा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस्लाम कहता है कि कारोबार जो है वो हर शख्स को करना चाहिए, या जो भी अपने रिस्क के लिए जो भी वसाइल पैदा करे इंसान, वो उस पर जो है वो लगा रहे। आपने कारोबार भी किया, उसके बाद अपनी आपके वसाइल ने इजाज़त दी कि आप इस्लाम के रास्ते पर जो है वो चल पड़े। तो अब जो नौजवान हैं वो इस्लाम और कारोबार और अपनी ये दुनिया और इस्लाम, इन दोनों को किस तरह मिला के चल सकते हैं? आपकी ज़िंदगी का तजर्बा जो है कारोबार का, अब नौजवान कारोबार में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि साथ इसका भी कोई ऐसा तवाज़ुन पैदा कर लें कि ये दोनों मामला चलते रहें उनके। इसमें होता यह है कि मैंने इसको 100% चूज़ किया था, मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया था, ठीक है। लेकिन मैं हर किसी को ये मशवरा नहीं दे सकता हूँ कि आप 100% दीन की तरफ आ जाएं और अपने बाल बच्चों को भी भूल जाएं या सारी फैमिली को छोड़ दें, बस तबलीगों की तरफ चल पड़े। देखिए, पहला सवाल ये होता है कि आप दीन का काम क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है। कुछ लोगों को शौक़ होता है और कुछ लोगों को ये होता है कि मैं आलिम कहलाऊँ या मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएँ या मेरे भी सब्सक्राइबर बन जाए, मैं भी दुनिया में पॉपुलर हो जाऊँ। तो आपका जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत वाले दिन 3 लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने दुनिया में इतना कुछ किया होगा लेकिन उनको जहन्नम एक डिक्लेयर कर दी जाएगी। एक सखी है, एक जिहाद करने वाला है और एक आलिम है। तो वो कहते हैं कि तुम उनसे पूछा जाएगा कि वो बोलेगा मैंने तो दुनिया में इतना काम किया है, तो मैं किसी के सामने, मुझे बोला तुमने अपनी वाह के लिए किया था ताकि तुम्हारा नाम हो। जैसे एक सहाबी थे जो जंग में लड़ रहे थे, तो दूसरा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, वो कहते हैं कि देखो किस तरह इस्लाम के लिए लड़ रहा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रेडिक्शन की थी उस सहाबा के बारे में जो जंग में लड़ रहे हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इसको मैं जहन्नम में आग में लिपटा हुआ देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इस्लाम की खातिर नहीं लड़ रहा है, ये अपना नाम कर रहा है कि मैंने जहाद में इतना लड़ा और मैंने इतने लोग मारे, इतना। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप दीन का काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। दीन की जो सबसे पहली जो कंडीशन है, जैसे सही बुखारी की पहली हदीस यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये सही बुखारी की पहली हदीस ही यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले आपके दिल में ये ख्वाहिश होनी थी कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो, मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दे और मुझे जहन्नम में ना फेंके। फिर आपकी ये एक सिंसियरिटी होती है, जिसकी सबसे पहली कंडीशन है वो है सिंसियरिटी। यू हैव टू हैव अ प्योर सिंसियरिटी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड टू कंटिन्यू विद द मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके पास ये कंटिन्यू ये सिंसियरिटी होनी चाहिए। अगर ये सिंसियरिटी नहीं है फिर आपकी दुनिया भी बेकार होगी, आखिरत भी आपकी चली गई। तो बहुत से लोगों को ये शौक़ होता है, पर ये मैं उन लोगों को ये मशवरा नहीं देता हूँ कि अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट कर दें। पर मैंने इस बात की हिम्मत की थी कि मैं डेडिकेट अपने आप को पूरा कर दिया था, यहाँ तक कि एक मतलब फ़कीरी वाली ज़िंदगी में भी आ गया। जैसे मेरे अकाउंट भी माइनस बैंक बैलेंस में चले गए, लेकिन आई कंटिन्यूड माई वर्क, आई कंटिन्यूड माई वर्क बिकॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि अल्लाह मुझे इसका एक दिन अजर देगा। सो बेसिकली ये पूरे जो 15-16 साल थे, 15-16 साल मैंने
ट्रायल में गुजारे हैं। 15-16 साल के बाद फिर आलिम यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ था। फिर 2-3 साल से ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए आलिम यूनिवर्सिटी को स्टैंड होते हुए। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक जो पूरे ट्रायल के बाद एक इनाम है वो एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में आया, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 3000 रजिस्ट्रेशंस अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ। तो होता ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं दे एक्सपेक्टिंग कि ये किस फिरका से ताल्लुक़ रखता है, ये किस फिरका से ताल्लुक़ रखता है, ये देवबंदी है, बरेलवी है, सूफीज़्म है, नक्शबंदी है, ये इस्माइली है, ये फलाना, ये ढिमका है। तो मैंने हर जो फ़िरका वारियत है ना, मैंने अपने आप को किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया। मैंने ना मैं देवबंदी, ना मैं बरेलवी, ना मैंने किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि जितनी भी ये आई मीन आई डोंट टू टॉक अबाउट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक्स एक्चुअली। तो मैंने अपने आप को एक मिशन ज़िंदगी का ये बनाया कि मेरी जो ज़िंदगी का मकसद है वो सिर्फ अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की जो एजुकेशन है उसके ऊपर फैलाना दुनिया में, और बाकी कौन क्या कर रहा है या किसी के बारे में बात करना। सो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड दैट। तो मेरा जितने लोग हैं उनसे मेरा मशवरा है कि आप अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कम्प्लीटली मत करें, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। क्योंकि अल्लाह के दीन का काम करते हैं लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम है, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि अल्लाह ताला अगर आप दीन काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी अब। सो यू नॉट एवरीबडी इज लाइक मी हु हैज सफर्ड हाफ, बिकॉज जैसा मैंने सफ़र किया फॉर 15 साल, इट्स नॉट एवरीबडी हैज़ अ लिमिट टू पास दैट। तो मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंसियरिटी थी एंड आई डेडिकेटेड माई सेल्फ, बट आफ्टर 15 years ऑफ सफरिंग नाउ माई स्टार्ट लाइफिंग गोइंग अप नाउ। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब आपका क्या फर्दर पर्पज़ है और किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे आने वाले दिनों में आप मज़ीद काम करना चाहते हैं, और आप कब तक पाकिस्तान में सर्व करना चाहते हैं और माशरे की इस्लाह के लिए काम करना चाहते हैं? अभी मुझे आए हुए ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ हुए हैं। So I have a conferences with the ulamas and discussion programs and other programs. I have a long list of schedules. तो मेरा जो लाइफ का मकसद मैंने बनाया हुआ है, जैसे पाकिस्तान में अगर देखेंगे दीन के मामले में YouTube भरे पड़े हुए हैं, वो उस पर उंगली उठा रहा है, वो उसके ऊपर उठा रहा है, फिर वो उसको जवाब दे रहा है, फिर वो जो पब्लिक है उसके मिर्च मसाले बना के और मसाले लगा रही है। सो आई एम अवे फ्रॉम ऑल दिस फितना। मैंने अपने को टोटली इन सब फितनाबाजी से दूर रखा हुआ है। व्हाट इज़ माई फोकस? अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस की जो तालीमात है उनको स्प्रेड करना दुनिया में, ये मेरा काम है। टू कन्वे मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ब्रिंग द पीपल टू द ऑथेंटिक एजुकेशन एंड लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू द रोल मॉडल लाइक द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल वगैरह भरे पड़े हैं, कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी के बारे में बात कर रहा है। अगर हर कोई शख्स इस तरह सोचे, आप देखिए जितने इंटरनेशनल उलमा वगैरह हैं, ठीक है, अगर आप जनरली कंपेयर करके देखेंगे लाइक पाकिस्तानी, इंडियन या इस किस्म के उलमा या दोज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जो उलमा वगैरह है, ठीक है, अगर आप उनके साथ कंपेयर करके देखेंगे व्हाई अल्लाह हैज ब्लेस्ड देम मोर देन दीज पीपल, आपको खुद एनालाइज करके आप खुद देखिए कि इसकी क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, लेकिन यहाँ पे देखो दीन के नाम पे फितनेबाजी हो रही है। पाकिस्तान में कहाँ है? आपको पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आग क़यामत वाले दिन जो जहन्नम की आग को भड़काने वाला होगा ना, आलिम होगा वो। अच्छा, आलिम में जिसको थोड़ा सा इल्म आ गया, अब मैंने आप पे उंगली उठाने शुरू कर दी, उस पर उंगली उठाने शुरू कर दी, फिर उसने रिस्पॉन्ड में मुझे जवाब दिया। अब ये क्या हो रहा है? एक तो हम जो सोसाइटी में अमन करने के बजाय लोगों का दिल अल्लाह और नबी के साथ जोड़ने के बजाय फितनेबाजी पैदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हर आलिम का एक मकसद होना चाहिए फितनेबाजी से, उंगली उठाने से, इस चीज़ से दूर रहें। आपको पता है जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के उलमा है, दे डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो नहीं बात है, वो अल्लाह की तालीम की बात कर रहे हैं, हदीस की बात कर रहे हैं। ये हमारा मकसद है, फिनिश। लोगों के दिलों को अल्लाह और नबी के साथ सही तालीमात को फ़रोग़ देना बस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अमार सईद साहब मौजूद थे और किस तरह आज उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी भी सुनाई कि किस तरह शुरू किया और कैसे इस्लाम के रास्ते पे जो है तबलीग का काम शुरू किया। सैकड़ों जो है गैर मुस्लिमों को मुसलमान भी कर चुके हैं और पाकिस्तान जैसे माशरे में जो इस वक्त जो बुराइयाँ हैं उनकी निशानदेही और उनका हल भी उन्होंने बताया। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।